राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, बस कुर्सी ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बिहार की सियासत में इन दिनों यही तस्वीर दिखाई दे रही है। एनडीए ने अपना गढ़ साध लिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन पर टिकी हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों में आज गहमा गहमी अपने चरम पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात से वो सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं जो बिहार में सत्ता की कुर्सी का रास्ता तय करेंगी। आज का दिन सिर्फ बैठक का नहीं बल्कि बिहार के चुनावी भविष्य की दिशा तय करने का दिन है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं बिहार की सियासत को लेकर। दिल्ली का माहौल कुछ यूं है जैसे कि बड़े ऑपरेशन से पहले सर्जरी की तैयारी चल रही हो। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी की मौजूदगी और तेजस्वी यादव की दिल्ली एंट्री ने माहौल को गर्मा दिया। राजद और कांग्रेस दोनों जानते हैं अगर इस बार भी सीट बंटवारे पर तालमेल नहीं बैठा तो महागठबंधन की नैया भी बीच भंवर में फंस सकती है। कांग्रेस इस बार 70 सीटों के दावे पर अड़ी है। पार्टी का मानना है कि पिछले चुनाव में उसके प्रदर्शन और वोट प्रतिशत को देखते हुए उसे बड़ी हिस्सेदारी ही मिलनी चाहिए। वहीं आरजेडी इस फॉर्मूले पर सहमत नहीं है। लालू यादव के करीबी नेता कहते हैं दिल्ली में जो दिख रहा है वो बिहार के मैदान में नहीं टिकेगा। यानी संकेत साफ है, कांग्रेस अगर पीछे नहीं हटती तो महागठबंधन में दरार गहरी हो सकती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो बैठक होने जा रही है इस पूरी गणित का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 70 से नीचे जाने को तैयार नहीं है, जबकि राजद 55 सीटों पर ही अड़ी है। दोनों के बीच 15 सीटों का झगड़ा आज दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया है और खुलेआम कह दिया है कि महागठबंधन बीमार है लेकिन सारे डॉक्टर दिल्ली में हैं। साहनी की यह बात सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के परतंज के तौर पर देखी जा रही है। मुकेश साहनी की डिप्टी सीएम पद के मांग ने गठबंधन के अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। राजनीति के जानकार कहते हैं बिहार में कुर्सी की राजनीति में जितने पेच हैं उतने ही पेच दिल्ली के कमरों में आज खुलने वाले हैं। अब अगर झारखंड की ओर नजर डाले तो हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने भी इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। झामुमो ने साफ कहा है कि बिहार की 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां अगर उन्हें टिकट मिलती तो जीत तय है, वरना वे अपने उम्मीदवार खुद मैदान में उतार देंगे। यानी महागठबंधन के भीतर की असहमति अब राज्य की सीमाएं भी पार कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजोलपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। जी हां, अब तीसरे मोर्चे की तैयारी में है। उन्होंने AIMIM और आजाद समाज पार्टी से बातचीत की पुष्टि भी कर दी है। यानी तस्वीर साफ है, बिहार के मैदान में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 मोर्चे आमने सामने होंगे। राजनीति की इस बिसात पर हर कोई अपने चाल सबके पहले चलाना चाहता है। आज की बैठक इसीलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी खुद इस पूरी राजनीति की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस के भीतर के सूत्र कह रहे हैं कि राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब सिर्फ दर्शक नहीं निर्णायक भूमिका मिले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के निर्देश पर गठबंधन की बागडोर मजबूत रखना चाहते हैं। दोनों के बीच यह शतरंज की बाजी अगर सुलझ गई तो शाम तक सीटों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अगर नहीं सुलझी तो समझ लीजिए दिल्ली से निकलने वाली हर सांस बिहार की सियासत में तूफान ला सकती है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी यह चर्चा है कि अगर उनकी सीटें कम की गई तो वह अकेले मैदान में उतरने से भी नहीं हिचकिचाएगी और बिहार की राजनीति में कांग्रेस का अलग होना मतलब महागठबंधन की रीढ़ टूटना। बिहार की सियासत में कहा जाता है यहाँ चुनाव नहीं जंग होती है और हर नेता अपने लिए नहीं अपनी पहचान के लिए लड़ता है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक से यही तय होगा कि इस जंग में कौन साथ चलेगा और कौन अलग राह पकड़ेगा। महागठबंधन की सियासी सेहत पर अब सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि अगर दिल्ली के डॉक्टरों ने आज सही दवा नहीं दी तो बिहार में बीमार गठबंधन की सांसें लंबी नहीं चलेंगी। तो आज शाम की हर खबर, हर मुस्कान, हर मीटिंग सीधे बिहार की सत्ता तक असर डालने वाली। अब देखना यह है कि दिल्ली की राजनीति से निकला धुआं बिहार की किस बस्ती में आग लगाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बिहार की राजनीति और सियासत से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।